यहाँ 10 रुपए टिकट था जब हम आते थे। अब कितना हो गया? तो बहुत महंगा हो गया। कपड़े तो बाहर ही हैं। ताकत मारनी पड़ी भाई इसमें तो। हाय गाइस, वेलकम बैक अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है, हम लोग ना पहुंच चुके हैं देहरादून। मिली की छुट्टियां पड़ी हैं और हस्बैंड साहब की कुछ मीटिंग्स भी हैं यहाँ, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि देहरादून चलते हैं। इन्होंने बोला चलो देहरादून चलते हैं, वहाँ तुम घूम भी लोगे कुछ और मिली की वेकेशंस भी हो जाएंगी। तो हम लोग आए हैं आज लच्छी वाला घूमने। तो मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम विज़िट करने जा रही, तो देखते हैं कि कैसा दिखता है। और गाइस, हम ना यहाँ पे ना लच्छी वाला पहुँच चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी एंट्री फ़ीस लगती है। पहले ये कह रहे थे जब हम छोटे छोटे थे तो 10 रुपये लगता था, अब पता नहीं कितना लगता है, उन्होंने मतलब नहीं बताया। तो फिर हम लोग लच्छी वाला पहुँचने के बाद मतलब फॉरेस्ट देखे तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलते जाएँ चलते जाएँ चलते जाएँ। पर ये था कि गर्म भी हो रहा था, थोड़ा उमस गाड़ी के अंदर तो नहीं पता चल रहा था, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। पर जिस हिसाब से गर्मी थी ना, उस हिसाब से लग रहा था कि लोग इतना यहाँ जा क्यों रहे हैं, ऐसा है क्या यहाँ जाने के लिए, यहाँ देखने के लिए। पर लोग काफ़ी जा रहे थे, कुछ लोग पैदल भी थे, कुछ गाड़ी से भी आ रहे थे, स्कूटी बाइक जिससे जो बनता था, ऑटो वगैरह से सब आ रहे जा रहे थे। और हम लोग फाइनली पहुँच गए। देखो ना, जंगल कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पहुँचने पर। हम लोग यहाँ पहुँचे मतलब मज़ा भी आ रहा था कि हम लोग एक नई जगह स्पॉट करने जा रहे हैं, बिल्कुल नया, एकदम नया था। मैंने इसके बारे में जब मैं देहरादून में भी रहती थी मैंने कभी नहीं सुना था, क्योंकि हम लोग वहाँ से पढ़ते थे ना, तो इस वजह से हमें पता नहीं चला था मेनली। तो यहाँ पे ना गाड़ी पार्किंग करी हमने अच्छे से, और फिर इन्होंने बच्चों को पकड़ा और फिर उसके बाद ले गए ये बच्चों को हमने, क्योंकि मिली को मेनली पानी से खेलना था। तो फिर मिली भी रही पानी में, अच्छे से खेलती वेलती रही। फिर ये भी गए साथ में, हमने कहा कि भाई अकेले नहीं छोड़ना है। और फिर क्या था कि पानी में जाके इन्होंने खूब मज़े वज़े किए, खूब अच्छे से मिली नहाई अच्छे से ठंडे ठंडे पानी में, बहुत इन्जॉय किया। साथ में साथ वालों ने काफ़ी इन्जॉय किया बहुत अच्छे से। मिली को थोड़ा देर में ये लग रहा था कि ठंडा पानी है, पर उसके बाद उसने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। काफ़ी लोग भी इधर सब एंजॉय कर रहे थे। मिली थोड़ी देर तक गोद में रही। पापा, हमने कहा कि तू पापा के साथ गोदी में बैठने जा रखी, कि वहाँ तो पानी में नहाने जा रखी है। और काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था सब लोगों को देख कर के। भीड़ बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग भीड़ हो रखी थी। और जब हम लास्ट में आने लग गए थे ना, तो उसके बाद भी काफ़ी भीड़ हो गई थी। और सर्दी गर्मियों में क्या है ना कि पानी में नहाने के मज़े ही कुछ और होते हैं। ये सब आप लोगों को पता है कि गर्मियों में जितना पानी में रहो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और गर्मी में, चिपचिपी गर्मी में किसे पसंद है यार, कि किसी को गमोरियाँ हो। और उसके बाद हमारी छोटी वाली भी चली गई, उसने भी बहुत इन्जॉय करा पानी में, खूब मज़ा वज़ा किया। फिर हमने कहा चलो भाई अभी और जगह भी घूमना है। तो फिर ये लोग आए और मतलब काफ़ी अच्छे से मिली को देखो कैसे स्विमिंग कर रही है, खूब अच्छे से एंजॉय कर रही है मिली भी। यहाँ पे छोटी वाली ने भी बहुत इन्जॉय किया, उसको भी धीरे धीरे करके डिप कर रहे थे। एक बार तो हमने ये कहा कि वो वहाँ सोने जा रहा है, कि अपने पापा की गोदी में गई और सोने लग गई थी वो। फिर उसके बाद उसके पापा ने उसको आराम से थोड़ा धीरे धीरे करके डिप करा। और यहाँ पे ना फिर उसके बाद वो काफ़ी अच्छे से मज़े वज़े किया। फिर हमने कहा कि भाई आ जाओ चलो और जगह भी जाना है। फिर हम लोगों ने, इन्होंने चेंज वेंज किया अच्छे से, गए घूमने के लिए। और फिर हम लोग आगे गए और आगे हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। पानी में ही नहीं रहना है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, थोड़ा बहुत घूमा फिरा, फ्रेश चेंज वेंज किया इन्होंने।
और यहाँ पे जो मछलियाँ थी ना वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। आप लोगों को पता है मछलियाँ सब लगी हुई थी अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए। और यहाँ देखो मछलियाँ कितनी कोशिश करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा वो जब मछलियाँ डिस्कवरी में कि मछलियाँ जब जाती तो अपोजिट उसमें जाती, पर मिली को इस बारे में नहीं पता था। तो वो मुझसे कहती मम्मी चलो चलो चलो, यहाँ देखो यहाँ कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, चलो। हमने ना वाटर पार्क आगे और है, हमने बोटिंग भी करने जाना है। तो फिर यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा बना रखा है घूमने पर्पज़ से ना। पर हम लोगों ने ना उस दिन गलती ये करी कि हम लोग ना सुबह आ गए। मतलब इतना गर्म हो रहा था, इतना उमस हो रहा था, पसीने से पसीना भी आ रहा था, जंगल में भी थे। पर ये था कि अगर शाम को जाओ ना बहुत बेस्ट मौसम है। और यहाँ पे ना गर्म होने की वजह से मेरे को ना मतलब पसीना बहुत आ रहा था, तो मेरे को लग रहा था कि हम इससे बड़े घर ही रहते। एक बार तो ऐसा महसूस हुआ। और यहाँ पे देखो ना छोटी छोटी मछलियाँ, और वो जो मछलियाँ अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं ना वो मोस्टली ब्रीडिंग के लिए ही आती है। और यहाँ पे जो होता है वो अपने एग ले करके जाती है, फिर यहाँ पे एक शांत पानी में ही वो अपने अंडे वंडे देती हैं मछलियाँ। और यहाँ पे ना हम पहुँच गए। आपने वो मूवी देखी होगी, कुछ मूवीज़ में ना जैसे नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचर ब्यूटी होती है, उसी हिसाब से यहाँ पे भी बनाया गया, उसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। तो ना बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से इसको देखने में। ये देखो, इसके बाद हम लोग पहुँचे वहाँ पे। तो मैं अपनी बहन को कह रही थी, मैं अपनी दीदी को बोल रही थी यहाँ पे ना ज़रा रुकी ना फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचते हैं, पर वो भी इरिटेट हो रही थी गर्मी की वजह से। और उसने फिर मेरे को बोला तुझे ही चुल रहती है हमेशा घूमने की, और अब रहे तो धूप में घूम। और यहाँ पे ना वो दिखा रही थी, वहाँ पे भी काफ़ी छोटी छोटी मछलियाँ थी। यहाँ पे ना मेरे को बोटिंग करनी, इन्होंने बोला सब मुझे ही घूमना होता है सब जगह। और यहाँ पे ना छोटी को दीदी ने पकड़ के रखा था, वो भी दिखा रही थी इधर है उधर है। फिर कहने लगी कि हम जाते हैं। और पता है मिली इतना हिल रही थी ना बोट में, सच में इसको बिल्कुल चैन नहीं हमारी लड़की को। और मैं यहाँ इसको लगी हुई थी, मिली चैन से बैठ, तमीज़ से बैठ, गरम है, हाथ जल जाएगा, जगह जगह हाथ मत लगा। फिर उसका ना उसने इधर उधर हाथ लगाया और सच में उसका हाथ जला हुआ देखो। और वहाँ पे हम उसको बोल रहे थे मिली ज़्यादा हिल मत, आराम से बैठ। और मुझे ना गुस्सा आ रहा था उस पर बार बार, क्योंकि वो हर समय उल्टे उल्टे काम करती रहती है। जब देखो उसको इतना बोलते हैं कि मत हिल, आराम से बैठ, फिर भी। छोटी वाली देखो आराम से बैठी हुई है, ज़्यादा नहीं हिल रही है। उसे भले दीदी ने पकड़ रखा पर फिर भी वो ना इतना ज़्यादा हिल नहीं रही है। और यहाँ पे फिर ये मेरे को कह रहे थे कि एक बार कहा इन्होंने फिर से पैडल मारा दो। आई क्या कर रहे थे, मैं पैडल मार रही थी ना, वो पैडल छोड़ दे रहे थे और उसके बाद इतनी ज़ोर से मारना पड़ा था पैडल। और मेरे पता है पाँव इतने दर्द हो जाते। फ़र्स्ट टाइम मैंने जो वो पाँव ये बोटिंग होती है पैडल वाली, ये पहली बार करी हमने। फिर मतलब हमने बोला कि हमें जाना भी है भाई, और थोड़ा सा तो ख्याल करो। फिर कहने लगे मार 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 तू मार पैडल। फिर उसके बाद फिर मैंने मारा। याना दीदी को बहुत पसीना आ रहा था, और मिली देखो कि मिली को भी बोले थे बैठ ही रहे तो चैन से। और इसको भी डर लग रहा था बोटिंग में। हम एंजॉय तो कर रहे थे पर ना डर लग रहा था। और मैं इनको पहले ही बता रही थी, वो देखो बोट आ गई है, ये देखो वो आ गया है। तो हमें खुद चलाना था, तो आप कितनी देर भी रहो बोट पानी में। फिर हम वहाँ से एक राउंड काट करके हमने कहा कहाँ से जाना, फिर हमने इधर से बोट घुमाई, फिर इधर से उधर। यहाँ देखो हम पैडल मारने में लगे हुए थे। सच में पता है वैसे नैनीताल गए हुए हैं, कभी भी हमने पैडल वाली नहीं करी बोटिंग। आज पहली बार हमने पैडल वाली बोटिंग करी, और इतना गर्म हो रहा था ना, और इतनी ज़ोर ज़ोर से लगे हुए थे ना करने में हम लोग बोटिंग भी। और मैं इनको बता रही थी कि यहाँ पे से ये है। फिर अच्छा लग रहा था, पर ज़रा मौसम बादल बादल होते ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। पर इतनी गर्मी हो रही थी ना जो पसीने छूट रहे थे ना, एक बार तो मेरे पसीने क्या हुआ आँखों में जाते जाते बच गई थी, स्वेटिंग होने लगी थी पसीने से। और फिर हम लोग जब रिटर्न करके वापस आए ना, पता हमारी बोट ना अटक गई। अटक कैसे गई, 2 बार तो हमारी बोट किसी से टकराते टकराते बची। और फिर हम आगे जाकर जो स्टैचू था ना, उस स्टैचू के पीछे हमारी बोट अटक गई थी। काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद हमने कभी बोट को इधर हिलाया, कभी उधर हिलाया, जो इसका जो मेन डायरेक्शन चेंज करने का होता है वो उससे हमने करा।
तो यहाँ पे देखो मिली ने ना बैग वैग हम सब लोग साथ रखे थे, तो मिली को हमने कहा तौलिया निकाल दिया। उसको ना सच में चुल रहती है कुछ ना कुछ उल्टे काम करने की, कुछ ना कुछ उल्टे काम, कुछ ना कुछ करते रहो, ये वाला हिसाब है उसका। कि यहाँ देखो, ये देखो मेरे को कितनी ज़ोर से मारना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने ना पैडलिंग छोड़ दी थी, इन्होंने करा ही नहीं, इन्होंने कहा तो मार धक्का मार। लगा, जोर लगा, और सच में पता है इतनी ताकत लगानी पड़ रही थी ना उसको करने में। और फिर यहाँ पे मैं इनको बता रही थी यहाँ, और गर्म भी हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर हमने बोटिंग करी आराम से, फिर आ गए। फिर ये देखो जो मोहाना जो मूवी है उसमें ये स्टैचू दिखाया गया है, आप देखना अगर आप लोगों ने किसी ने देखी होगी तो। और हमें आते समय ने यहाँ पे क्रैब मिला, तो हो सकता है पानी में काफ़ी क्रैब वगैरह होंगे, इसलिए वो छोटा सा क्रैब हमको दिख गया। और मतलब मैंने ही देखा, सब लोग आगे निकल चुके थे, मेरी दीदी भी, मैं सडनली से ऐसे देखने लगी तो मुझे क्रैब दिख गया। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना बहुत सुंदर लगता है। इसी के पीछे सारी बोटिंग होती है, आपको कितना घूमना है, कितना वो करना है, वही सब चलता है। और ये ना मेरे से आगे पहुंच गए थे, तो आराम से छाँव में खड़े रहे डायरेक्शन देने के लिए कि इधर उधर ना चली जाए। दीदी बच्चे वो लोग आगे चले गए थे। फिर हमने यहाँ पे से खड़े होकर थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई, और फिर हम लोग यहाँ पे गए। और जंगल में अच्छा ज़रूर लग रहा था, और पर ना उमस बहुत हो रही थी, पसीने आ गए थोड़ा सा। यहाँ पे ना थोड़ा सा मौसम बाद वो बहुत तेज़ तो नहीं लग रही थी, पर अच्छा लग रहा था थोड़ा सा, तो थोड़ा शांत लग रहा था। वहाँ पे तेज़ धूप एकदम मुंह पे सर पे लग रही थी, यहाँ पे थोड़े पेड़ वेड़ थे तो उस वजह से थोड़ा कम लग रही थी। और यहाँ पे ना दीदी और बच्चे ना पहले जा कर के यहाँ पे चेयर पे बैठ कर के आराम से जूस वूस पी रहे थे ये लोग, फिर बैठे रहे काफ़ी देर। और छोटी वाली ना बड़ी मज़े लेती है हर एक चीज़ के, और उल्टे काम करने में वो पूरी तैयार रहती है। वो देखो बोतल वो छोड़ने को तैयार नहीं थी, और बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। फिर लास्ट में बड़ी मुश्किल से हमने उसके हाथ से बोतल निकाली, और कभी इधर भाग रही, कभी उधर भाग रही, कभी उल्टा, मतलब उल्टा चलने को तैयार हो रही थी कई बार वो, कि मुझे पीछे जाना है, और पीछे से इस तरीके से देख रही थी कई बार तो कि कहाँ है क्या करके। फिर उसके बाद हम आगे निकले, और आगे भी जंगल में काफ़ी सारी जगह ना बैठने के स्पॉट बनाए हुए थे, तो अच्छा लग रहा था। और हमारा यहाँ पे ना मतलब ये जो फुल एडवेंचर डे, पूरा एडवेंचर डे हो गया था हमारा इतनी गर्मी में। यहाँ पे छोटी वाली को, और यहाँ पे ना मिली पूरे पोज देने में थी, और मैं इसको कवर कर रही थी, और अपनी दीदी को बोली थी रुक रुक जरा, तो रुक, कहाँ भाग रही इतना तेज। फिर हम लोग गए आगे, काफ़ी एक दो जगह पे हम लोगों ने आराम से, मतलब ये था कि हम लोगों ने ना फुल डे बहुत इन्जॉय करा। गरम तो फिर ये जो आपको ये छोटा सा बिल्डिंग जैसा दिख रहा है, बिल्डिंग भी क्या बोलो, छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे धरोहर है। धरोहर इन द सेंस कि हमारे इसमें ना सारी जो पुरानी चीज़ें होती हैं, ये देखो हमारे पुराने ज़माने के पोशाक वगैरह दिखा रखी, जो आज भी हमारे हायर हिमालयाज़ में सब लोग पहनते हैं। और यहाँ पे ना मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे हाथ में छोटी वाली थी, तो मैं वो बहुत हिल रही थी, कभी कुछ कर रही थी, तो मैं सिर्फ फ़ोटो ही खींच पाई। ये देखो ये मुखौटा वाला, आप लोगों ने मेरे जो रामायण वीडियो है उसमें देखा होगा, उसके मुखौटे के डांस वगैरह काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। और ये जो हमारी मूर्तियाँ होती ये सच में आज भी है, कभी मेरे को अगर मिलेगा टाइम तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये जो हमारे गांव में और हमारे पहाड़ों में ना इस तरीके के तलवार यूज़ होते हैं। और इस एपण के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, कुमाऊँ में इसका बहुत यूज़ होता है एपण का। और फिर ये डिजिटल था, यहाँ पे काफ़ी एनिमल्स आते। फिर हम लोग बाहर आए, और दोनों तरफ ना पानी की जो ये देखो इस तरीके से पहले ज़माने में धारे होते थे, और आज भी पहाड़ों में धारे होते हैं। फिर हम लोग यहाँ से गए, काफ़ी टाइम हो गया था, और बच्चों को ना भूख भी लग गई थी, तो वहाँ पे कुछ खास था नहीं खाने के लिए। स्टार्टिंग में मिला तो फिर हम लोगों को नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोग निकले यहाँ से, और पता है वहाँ पे इतनी भीड़ लगने लगी थी ना टोल पे। और ये देखो अभी से इतना ट्रैफिक होने लग गया है, और जब भी आओ जाओ ट्रैफिक ही मिलता है हमको।
और ये जो यहाँ पे कुछ मंदिर है ये सामने, यहाँ पे ना हर समय भंडारा ही चलता है। यहाँ पे जब भी हम आते जाते हैं 1:30-2 बजे के आसपास तक भंडारा चलता ही है। और अभी भी हो रहा था, हम लोगों ने इन्होंने कहा भंडारा खाते हैं, पर हमारे साथ ना बच्चे थे तो हमने फिर सूटेबल नहीं समझा, तो फिर हम लोग ना निकल गए। उसके बाद निकले। तो थैंक यू सो मच गाइज़ वॉचिंग आवर होल वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ।